हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार के दिन आपके बीच में उपस्थित रहता हूं। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बातें करना एक आर्ट का सब्जेक्ट होता है। उसमें जो आदमी को जो सब्जेक्ट अगर उसको मैच हो रहा है तो वो तो उसमें चौके और छक्के लगाएगा। ऐसे कौन से 5 प्रिंसिपल्स है जो हम लोगों को सेलिंग के लिए हम लोगों को यूज करना है, और ये 5 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे, मेरा ये मानना है, और देखो बहुत सालों के अनुभव, बहुत सालों के एक्सपीरियंस, बहुत सालों की रीडिंग, नॉलेज, ये सब मिला के आज हम मुकेश जोशी ने अपने जीवन में क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, उसका निचोड़ आप लोगों के बीच में यहां पर रखा जाता है। राइट। 5 प्रिंसिपल्स मैं आपके बीच में रखूंगा कि क्या हमने करना चाहिए सेलिंग के, कौन से 5 प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल्स है डोंट लाई और हाइड एनीथिंग। सेलिंग प्रिंसिपल की बात करो। राइट। मैं अगर सेलिंग की अगर बात है तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी भी कोई भी चीज मैं छुपाऊंगा नहीं। ये दोनों चीजें किसी भी सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कहीं पर भी आप झूठ बोले, पकड़े गए, लोग किक मार के आपको मार्केट से आउट कर देंगे। अगर आपने कोई भी चीज छुपाई, हाइड किया, तो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखो, ये दोनों चीजें ऐसी है कि दुनिया में कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की कोई कैरेक्टर आपको देखो पसंद आता है, कोई कैरेक्टर आपको पसंद नहीं आता है। वजह क्या होती है मालूम है? वजह यही होती है कि उसमें ऑनेस्टी कितनी है, वो कितना झूठा बोल रहा है, कितना सच्चा बोल रहा है, कितना ईमानदार है, कितना अच्छा बोलता है, दिल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सब कैरेक्टर होते हैं और अनेकों चीजें कैरेक्टर के साथ में होती है। बट अगर आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है तो कभी भी आपको झूठ बोलना नहीं है और कभी भी आपको फरेब करना नहीं है। ये दोनों चीजों से बच के रहना। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ एजेंट क्या है, जल्दी से पॉलिसी मिल जाए, फटाफट पॉलिसी मिल जाए, इसके लिए कोई भी अनाप शनाप फिगर दिखा देंगे, कोई भी मैच्योरिटी दिखा देंगे, कुछ भी गलत बोलोगे, गलत फिगर्स दिखाओगे, गलत प्रोमिसेस दे दोगे। कभी भी आदमी को ये चीजें पसंद नहीं आती। अगर आपने सामने से अगर उसको ये बोल दिया कि सर मुझे अगर दिखाना होता तो मैं यहाँ पे 6% की जगह पे मैं 12% भी दिखा सकता था, लेकिन सर ये मेरी फितरत में नहीं है। मैं आपको झूठ मूठ की वादे नहीं दूंगा। जो मिल सकता है वही चीजें मैं आपके बीच में पेश करूंगा। मैंने अनेकों बार ये डायलॉग बोला है और लोगों ने इसका स्वागत किया है। लोगों ने ये कहा है कि यस, हमारे बिजनेस में हमको पैसे अधिक मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं, कहीं और जगह पे लगाएं तो भी पैसे हमको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई कि तुमने ईमानदारी से बोल दिया कि इसमें 6% से अधिक मिलने वाला नहीं है। और ये जो सर मैंने फिगर्स आपको दिखाए, ये भी फिगर्स पीरियोडिकली चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर मार्केट के ऊपर है ना सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन जो इकोनॉमी है उसके ऊपर है सर। यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं ये सारी चीजें चर्चा कर रहा हूं पार्टी के साथ में और मैं कहीं भी झूठ और फरेब बीच में नहीं लाता हूं, तो पार्टियों को ऐसे कैरेक्टर पसंद आते हैं, ऐसे लोग पसंद आते हैं कि इसने कोई भी चीज छुपाई नहीं, इसने कोई भी चीज गलत बोली नहीं। कभी भी ये प्रिंसिपल नंबर 1 याद रखना, कभी भी सेलिंग के अंदर में हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं। राइट। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई। सेकंड प्रिंसिपल ये है, बी ऑथेंटिक टू कस्टमर एंड कंपनी। कस्टमर और कंपनी के साथ कभी भी दगा करना नहीं है। कस्टमर के साथ दगा किसको बोलते हैं? कस्टमर से मैंने पैसा लिया और मैंने वो प्रीमियम भरा ही नहीं, तो एक दगा किया। मैंने किसके साथ किया? मैंने पार्टी के साथ किया। कभी भी ये चीज अगर आपने की, याद रखना आप लोगों की नजरों में से उतर जाओगे। मुझे आज भी याद है कि हम लोग स्टाफ के थ्रू काम कराते हैं। आईओई में आने के बाद में ऑफिस किया, स्टाफ किया। मुझे आज भी याद है कि कुछ सालों पहले एक चीटर मिल जाते हैं ना, हर जगह हर तरह के लोग हर एक को मिलते हैं। एक चीटर लड़का मिला था और उसने क्या किया, 3 लोगों के प्रीमियम लेके आया, लेकिन उसने भरा नहीं
और जैसे ही मुझे रिकॉर्ड में पता चला कि इसका प्रीमियम कलेक्शन हो गया लेकिन इसका भरा नहीं गया है, मैंने इमीडिएटली उन 3 लोगों का प्रीमियम अपने जेब से सबसे पहले भर डाला। और उसके बाद में मेरे को स्टाफ से क्या करना, स्टाफ से वसूली कैसे करना, वो सब बाद में। ये नहीं कि स्टाफ से वसूली करूंगा उसके बाद में मैं वो पैसा भरूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा बॉस। अगर मेरा स्टाफ ने गलती किया, मेरा स्टाफ ने चीटिंग किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी पार्टी ने मुझे पैसे दे दिए, मुझे वो पैसे भरने। बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक रहो, एकदम ऑथेंटिक रहो। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी फिनेंशियल हार्डशिप क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे घर में 1 लाख रुपया अगर पड़ा है, मेरी पार्टी का है, मैं उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। भूखों मर जाऊंगा मैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए से मैं 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज से कसम खाओ आप ये। और ये पैसा जैसे ही LIC ओपन होगी या मेरी कंपनी जैसे ही ओपन होगी, जाके सबसे पहले मैं कंपनी में भर डालूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। ये कस्टमर का पैसा है, कस्टमर का पैसा मेरे को यूज नहीं करना है। राइट, सो 2 चीजें मैंने अभी आपको यहां पर बताई है। सो बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक टू कस्टमर, कस्टमर को ऑथेंटिक रहो, एंड ऑथेंटिक टू कंपनी ऑल्सो। कंपनी को ऑथेंटिक मतलब क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं कोई पार्टी को, चलो यार थोड़ा बीमार है, क्या घपला कर देते, कुछ लिख देते, छोड़ो ना यार, क्या दारू नहीं पीता है, लिख देते, क्या फर्क पड़ता है। दिख रहा है कि वो बॉटल के ऊपर बॉटल खाली किए जा रहा है, दिख रहा है कि हमारे सामने जब बैठा है उसी समय पे उसने एक पैग लेके बैठा है, और हम लोग फॉर्म के अंदर में लिखते हैं कि नहीं, वो ड्रिंक नहीं लेता है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट, तो ये चीज, वी शुड बी ऑथेंटिक टू कस्टमर एंड वी शुड बी ऑथेंटिक टू कंपनी। कंपनी को भी ऑथेंटिक रहूंगा और कस्टमर को भी ऑथेंटिक रहूंगा। दिस इज माय सेकंड रूल। लेट अस मूव टू द थर्ड, तीसरा प्रिंसिपल कौन सा हमने फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज थर्ड प्रिंसिपल? राइट, थर्ड प्रिंसिपल इज पुट योर प्राइम फोकस ऑन कस्टमर्स बेनिफिट। आपके नजर में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का फायदा आपके नजर में दिखना चाहिए। मेरा फायदा, मेरा कमीशन, मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। मैं नहीं कहता हूं देखो उसको भूल जाओ, बट दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। आपका प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, कस्टमर का क्या बेनिफिट मैं करके दे रहा हूं। मुझे अगर किसी टर्म में ये टर्म इतने से इतनी हो जाती है तो उससे मुझे फायदा हो जाएगा, उससे मेरा कमीशन बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन ये टर्म से अगर ये टर्म हो जाती है तो पार्टी का बोनस अगर बढ़ जाता है, आपका नजर वहां होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? कई बार मैंने देखा है कि एजेंट पॉलिसी इस ग्राउंड के ऊपर में लॉन्ग टर्म की बेचता है ताकि उसको लॉन्ग टर्म तक कमीशन आए। मैं लॉन्ग टर्म इसलिए बेचता हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म में पार्टी को बोनस ज्यादा आए और लॉन्ग टर्म के अंदर में पार्टी को उसका बोनस का ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए मैं लॉन्ग टर्म बेचता हूं। अब देखो दोनों चीजों में नजरिए में फर्क है। एक्शन एक ही हुई, एक्शन क्या हुई, किसी एजेंट ने 25 साल का टर्म बेचा, किसी एजेंट ने 25 साल का टर्म बेचा, एक्शन एक ही हुई, राइट। लेकिन एक एजेंट ने 25 साल का टर्म इसलिए बेचा ये सोचते हुए कि 25 साल तक 5-5% कमीशन कमाएंगे, मजा आ जाएगा। और दूसरे एजेंट ने 25 साल का टर्म इसलिए बेचा क्योंकि उसको मालूम है कि 25 साल में उसको बोनस ज्यादा मिलेगा, उसको FAB का फायदा होगा, फाइनल एडिशन बोनस बहुत अच्छा उसको मिलेगा, तो पार्टी का बेनिफिट हो। और पार्टी आज 35 का है, मैं 25 साल का बेचूंगा, तब वो 60 साल का होगा, और 60 ईयर का जब होगा तो तब तक उसका लाइफ कवर उसको चाहिए, और 60 साल के बाद में उसको अच्छी खासी मैच्योरिटी मिले। वो मैच्योरिटी से वो अपने जीवन को, अपने रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करे। समझ में आ रहा है? ये दो नजरिए आपके सामने है। अब आप किस नजरिए से आप पॉलिसी सेल करो, मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मेरी कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए, मैं इसमें ये हो जाऊं, उसमें वो हो जाऊं, मुझे लॉन्ग तक कमीशन मिले, मेरा कमीशन बढ़ के मेरे को मिले, ये सब सेकेंडरी मैटर के ऊपर में आता है। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए मेरी पार्टी का भला, मेरी पार्टी की जरूरत, मेरी पार्टी को किस चीज की जरूरत है, इसको अहमियत देना। राइट, सो ये दो चीजें एकदम ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको यहां पर बताई है। सो थर्ड थिंग के ऊपर में मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिया कि पुट योर प्राइम फोकस ऑन कस्टमर्स बेनिफिट। आपके कस्टमर का बेनिफिट हमेशा
प्राइम फोकस के ऊपर में होना चाहिए। उसका 1 रुपए का भी नुकसान, 1 रुपए का भी नुकसान मुझे मंजूर नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये भाव आ गए ना, उस दिन आप देख लेना, कभी भी सामने वाला व्यक्ति आपकी फीलिंग को समझ लेता है और उसको लगता है कि नेक दिल का इंसान है, मेरे पैसों की इज्जत करने वाला इंसान है, मेरे पैसों को संभालने वाला ये इंसान है, ये कभी मेरा गलत होने देगा नहीं। राइट, सो पुट योर प्राइम फोकस ऑन कस्टमर्स बेनिफिट। ये तीसरा प्रिंसिपल मैंने बताया सेलिंग का। चौथा प्रिंसिपल है 24/7 सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। कभी भी कस्टमर ने आपको कॉल किया, आप उत्साह से भरे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने कॉल किया, अरे यार ये क्यों मेरे को पका रहा है, ये क्यों बार बार फोन कर रहा है। आज मुझे मालूम है बहुत सारे कम पढ़े लिखे कस्टमर मेरे कई फैक्ट्रियों में पॉलिसीज बेचने जाते हैं, तो वर्कर लेवल है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग कॉल करते हैं, मुकेश मुकेश साहब करके पुकारते हैं। कभी आज तक, आज ही अभी एक पॉलिसी का मैंने मैच्योरिटी हो गई एंड इज, वो पत्थर काटते हैं ना, वो पत्थर तोड़ने वाला है, निम्बूलाल उसका नाम है। तो आज ही उसके सारे प्रोसेस मैंने कंप्लीट किए, उसकी पॉलिसी अभी मैच्योर्ड हो गई है, तो उसके पैसे के लिए वो मुझे कम से कम 7, 8, 10 दफे मेरे को उसने कॉल किया, बार बार कॉल करता था, लेकिन हमेशा मैं उससे प्यार से बात करता था। अरे हाँ निम्बूलाल, हो जाएगा निम्बूलाल, अरे खाए को आप फिक्र कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। अरे सर वो सिग्नेचर ना सर, उसको साइन करना भी मैंने सिखाया था, निम्बूलाल लिखना, वो अंगूठा छापता, तो उसको निम्बूलाल लिखना भी मैंने सिखाया था। तो मेरे को आज याद कर रहा था, आज 21 साल हो गए, मेरे को याद कर रहा था कि साहब सिग्नेचर भी करना आपने मेरे को सिखाया था। वो सिग्नेचर में थोड़ा आगे, अरे कोई बात नहीं निम्बूलाल, मैं बैठा हूं, आप कर लो, आप सिग्नेचर करो, भेजो मेरे को, और सारी प्रोसेस मैं देखता हूं, मैं कर लूंगा। मैंने आदमी भेजा है उसको, वो भी एक्सपर्ट है, वो सब आपको अच्छे से समझा ले। हाँ नहीं नहीं साहब, वो तो समझा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको, अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है ना निम्बूलाल, हो जाएगा सब। तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल कस्टमर एंड वी शुड गिव सर्विस 24/7। 24 घंटे मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं, अगर इतना भी आपने बोल दिया ना, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी पार्टी को लगेगा कि यार मेरा एजेंट क्या बोलता है मालूम है, 24 घंटे में कभी भी कॉल करना, मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, कितनी खुशी की बात होती है। देखो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें, वहां से पार्टी को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये आदमी के साथ मेरे को जुड़ना चाहिए। अगर किसी पार्टी ने आपको बोला कि अरे यार कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, हाँ सर वो तो है सर, वो हम बैठे हैं सर, वो तो देंगे ना सर, वो तो सर्विस तो देंगे हम। अब एक ये बोल रहे हो और आप ये बोल रहे हो, अरे सर 24 घंटे 7 दिन वीक में कभी भी कोई भी क्षण में आवाज देना सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू सर, एक जीवन सर आप लोगों के लिए। कितना अच्छा लगता है वो आदमी को सुनना। सो आपके बोलने में, आपके आवाज में वो ताकत होनी चाहिए। 24/7 सर मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ये प्रिंसिपल नंबर 4 मैंने आपको बताया, राइट। एंड प्रिंसिपल नंबर 5, एंड दैट इज कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कभी कस्टमर नाराज हो सकता है आपकी गलती ना हो, कभी कस्टमर आपसे परेशान, आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन वो परेशान हो गया, होता है। कुछ लोगों का नेचर पैनिक होता है, कुछ लोग एकदम टेम्परेचर उनका खट करके ऊपर हो जाता है। मैं एक ही चीज सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ मालूम है, कोई अगर हाई टेम्परेचर वाला व्यक्ति होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि हे भगवान, अच्छा हुआ ये आदमी को मेरा कस्टमर बनाया, ये आदमी मेरा भाई नहीं है, ये आदमी मेरा चाचा नहीं है। क्योंकि या तो अगर महिला है तो ये सोच सकते ये आदमी मेरा पति नहीं है, राइट। कोई महिला है तो मैं सोचूंगा ये लेडी मेरी पत्नी नहीं है। भगवान अच्छा है, क्योंकि अगर ये हमारे पति होते या पत्नी होते, हाँ, तो पूरा जीवन इनके साथ में गुजारना पड़ता। मैं तो, मुझे दया आती है, कोई गुस्से वाला क्लाइंट होता है, हमारे भी है, कोई गुस्से वाला क्लाइंट हो रहा है, वो कभी उसका ना वो गुस्सा ही नाक के ऊपर में। अभी फोन के ऊपर भी कितना भी अच्छा सर्विस दो, 24/7 दो, कभी दो, आधी रात को उसका फोन उठाओ तो भी ये लोग संतुष्ट नहीं होते, वो बात भी करेगा।
यार तुम्हारा सर्विस जब भी देखो तभी तुम्हारा आदमी हमेशा लेट आता है, ये करता है वो करता है। अच्छा तो अरे मैं अगर ऐसा ही करना है तो मैं किसी और से पॉलिसी अभी कर बोलने देने का। बोलने का ठीक है सर, क्या करने का? कस्टमर, कभी कस्टमर के ऊपर अपने को गुस्सा होने का नहीं, और ये सोचने का कि अच्छा है कि भगवान इसने कस्टमर बनाया है, ज्यादा लेना देना नहीं है। 25 साल की अगर पॉलिसी है, याद कर करके 25 सालों में करेगा तो कितना टाइम करेगा? 25 बार करेगा। याद रहे, अपना टेम्परेचर का रिमोट कंट्रोल है ना, ये अपने हाथ में होना चाहिए। ये रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में देने का नहीं। लेकिन हमारा क्या होता है मालूम है? कोई गुस्से से बोलता है ना तो अपने को भी ऑटोमेटिक आवाज में गुस्सा आ जाता है। कोई अगर जोर से बोलता है ना, तुम्हारा आदमी आता नहीं, देखो सर मैंने भेजा था, अभी वो कहीं अटक गया, कल इतनी बारिश थी मुंबई के अंदर में, वो अटक गया, मैं क्या कर सकता हूं? ये नहीं बोलने का। तो क्या हो गया? आप भी उसने आपको आपका टेम्परेचर हिला दिया। उसने बोला कल बोला था तेरा आदमी आएगा, क्यों नहीं आया? शांति से जवाब देने का। बोला सर कल मुंबई की हालत क्या थी, आपने देखा था ना सर, कितनी भारी बारिश हुई थी ना सर, कितना पानी सर आज आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा सर, आज आपने टीवी नहीं देखा सर, सर आप घर से बाहर नहीं निकले थे सर। तो मेरा आदमी बेचारा 10 काम लेके निकला था ना, तो उसमें से 4 ही काम बेचारा निपटा पाया ना, क्योंकि पानी में इतने इतने पानी में बेचारे को चलना पड़ा ना सर। तो क्या हुआ? आपका रिमोट आपके हाथ में, आपका रिमोट उसके पास आपने नहीं दिया। आपको कोई परेशान करना नहीं चाहिए, किसी की वजह से मैं परेशान होऊंगा नहीं, आज ये कसम खा लो आप, राइट? क्योंकि देखो पब्लिक के बीच में रहना है यार, हम लोगों को कस्टमरों के बीच में रहना है। डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, नए नए लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, कोई गुस्सा वाला है, कोई शांत है, कोई प्यार दिखाने वाला है, कोई नफरत करने वाला है, कोई आदमी को सब बुरे ही दिखते, कोई आदमी को सब अच्छे ही दिखते। कुछ लोगों के सामने आप बैठोगे, आप जो बोलोगे यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने मस्त बताया, आपने मस्त बताया। और कुछ लोग बैठेंगे डाउट के ऊपर डाउट करेंगे, ये देगा ही देगा कैसे, ये लिख के दे, पेपर पे लिख के दे, तेरा साइन करके दे, गारंटी दे, ये दे वो दे, करेंगे। सब शांत दिमाग से अपने को जवाब देना है, राइट? सो कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर जो है वो हमेशा राइट है। वो कहे रात है रात है, वो कहे दिन है दिन है, पता है कि रात है फिर भी बोलने का जी साहब दिन है। सो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जैसे बोलते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, उसी तरह से हमारा बॉस कौन है? हमारा कस्टमर है, वो हमको कमा के देता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट, क्यों बोलने में क्या प्रॉब्लम है और समझने में क्या हर्ज है अपने को? ठीक है। सो दिस 5 प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करने होंगे, ये 5 प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करने होंगे, राइट?